सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया। 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। जिया और रहमान खान की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद से किसी मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए इतना काम नहीं किया था जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उक्त बातें बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बुधवार को शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा तो उनका विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम की जरूरत है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया और कहा कि राजद ने मुसलमानों को पैंट से लंगोटी पर लाने का काम किया है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। वहीं पत्रकार वार्ता में मौजूद पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने कहा कि किशनगंज जिले को जो सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है वो अन्य जिलों से बहुत अधिक है, जिससे पता चलता है कि किशनगंज से उन्हें बहुत लगाव है। जबकि किशनगंज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बुलंद अख्तर हाशमी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी गठबंधन में रहे वो अल्पसंख्यकों के विकास से समझौता नहीं करते। जिसका किराया 76,500 रुपये सालाना है और हर साल उसमें 5% किराए में बढ़ोतरी होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे एक सीमांचल के नेता पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आरोप लगा रहे थे कि यहाँ वक्फ की संपत्ति को सरकार को लुटा रहे हैं। तो ये लीज पर दिया गया है किराए पर 76,500 उस वक्फ स्टेट को हर साल मिलेगा, जबकि वहाँ ज़मीन से मात्र 50,000 रुपये सालाना फसल से आता है। 17 एकड़ ज़मीन से, अब 5 एकड़ से 76,500। वहीं पर 4,71,00,000 की लागत से वक्फ विकास योजना अंतर्गत मार्केटिंग कम्प्लेक्स भव्य शुरुआत किया गया है। उसी पर जो फुट ओवर ब्रिज, जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के आवासीय कैंपस और जो है एकेडमिक कैंपस के बीच छात्रों के आवागमन के लिए रोड क्रॉस में बहुत दिक्कत था, क्योंकि बहुत ही बिजी रोड है। उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने कल किया है। G+3 का बिल्डिंग 10 करोड़ से, अभी फिर पूरे वक्फ की ज़मीन को हम लोग लगभग 80 लाख की लागत से उसका बाउंड्री, उसमें मट्टी भराई, पेवर ब्लॉक सब करा। आने वाले दिनों में हम लोग जो अंजुमन इस्लामिया का वक्फ का जो मार्केटिंग जो बहुत ही जर्जर है, ऊपर टीन वगैरह सब टूट कर गया, हमारे चेयरमैन साहब हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार के पहल पर वहाँ भी इंशाअल्लाह एक भव्य जो है मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण होगा, ताकि जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको जो है रोजगार करने के लिए वहाँ मौका मिले। अभी मात्र वहाँ 4 दुकान हैं। अगर वहाँ मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है तो मैं समझता हूँ 50 से अधिक लोगों को वहाँ रोजगार का अवसर मिलेगा, वो भी पाइपलाइन में। तो इतना कुछ जो है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए और जो है वक्फ के विकास के लिए किया जा रहा है। इसके लिए हम इरशादुल्लाह साहब को शुक्रगुजार हैं। हमारे जिला औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी साहब हैं, जो रात दिन लगे हुए रहते हैं। अध्यक्ष सदर जो है डॉक्टर जरीफ साहब हैं, कि लगे रहते हैं कि जितना अधिक से अधिक यहाँ वक्फ संपत्ति का जो है विकास हो, उसकी आमदनी बढ़े, लोगों को फ़ायदा हो। तो उसके साथ साथ अभी नीतीश जी कल आए और आप देखे होंगे अभी 15 से अधिक जिलों का नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में भ्रमण कर चुके हैं और उसमें किशनगंज जिले को जो सौगात मिला है वो और जिलों से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि किशनगंज जिला से उनको बहुत अधिक लगाव है। गरचे उनका कोई यहाँ नुमाइंदा MP MLA नहीं हो, लेकिन यही वजह है कि उन्होंने सरकार का खजाना खोल दिया। आप देख रहे हैं कि असूरा निशंदरा घाट में कनकई नदी पर पुल निर्माण, किशनगंज ठाकुरगंज रोड में तैयबपुर खरना के बीच में उच्च स्तरीय महानंदा नदी पर पुल निर्माण, कठलडांगी से NH 327E तक जो बाईपास का निर्माण,
किशनगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय, पोठिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उच्च स्तरीय भवन निर्माण, उसी प्रकार जो रमजान नदी का जो गाद का सफाई के साथ साथ उसमें जो है सौंदर्यीकरण, उसका जीर्णोद्धार, ये सब घोषणा किए हैं। और जो है इसके साथ ही 8 पावर सब स्टेशन जो बनेगा, डेरामारी, दामलबारी, पदमपुर, डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज अर्राबारी, लौचा, बेनीवर, ये सारा सौगात मिला है। और भी उम्मीद है। एक जो मांग था कि शीतल नगर में जो बलिया पंचायत कोचाधामन ब्लॉक में है 66 एकड़ में झील है, उसका जो है विकास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से मधुबनी जिला में मिथिला हाट का निर्माण किया गया, एक झील को विकसित है कि वो किसी के साथ रहे, गठबंधन में कोई रहे, लेकिन उनका जो अपना एक ये बना हुआ सिद्धांत बना हुआ है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, उस पर वो समझौता नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि अब अलीगढ़ की ज़मीन जिस वक्त उन्होंने दिया था उस वक्त भी बीजेपी साथ में था। आज जो विकास स्कूल जो बन करके आवासीय विद्यालय बना उस वक्त भी एनडीए में बीजेपी साथ में है। जो भी विकास का काम वो अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं उसमें बीजेपी न अरंगा डालती है और न मुख्यमंत्री उसे समझौता करते हैं। इसलिए ये कोई फैक्टर नहीं। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अल्पसंख्यकों के विकास का काम कर रहे हैं वो बिहार के हित में भी है और अल्पसंख्यकों के लिए भी हित में है। बीजेपी साथ रहे या कोई भी साथ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पर भी जो है नीतीश कुमार जो सही होगा वो निर्णय लेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई जो सही होगा वक्त के साथ वही जो है तो हमारी पार्टी उस पर जो समर्थन करेगी और वक्त की जायदादों को वो जैसे बिगड़ने नहीं देंगे, उसको दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और देखिए ये जो आज मामला उठा है ना, ये हम ही लोगों की देन है। वक्फ जो जिन लोगों ने किया, आज उनकी औलादों ने, उनके जो वारिसों ने समझा कि मेरी ज़मीन है, मेरे बाप की ज़मीन है। जबकि अभी माननीय आपके जो चेयरमैन हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनाब इशरतुल्लाह साहब ने क्या कहा, एक बार जो वक्फ हो गया वो वक्फ हो गया, वो किसी की जायदाद नहीं है, वो जायदाद सिर्फ अल्लाह की है। और इसलिए अगर ये लोग अगर समझ लें तो आज कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन आज ईमानदारी लोगों के अंदर नहीं है, चाहे वो मुतवल्ली हो या कमेटी की सेक्रेटरी हो या सदर हो। अगर वो लोग ईमानदार हो जाए तो वक्त का सारा मामला झंझट खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के कांधे पे बंदूक रख करके छोड़ा, मुसलमानों को कहीं का नहीं रखा, मुसलमानों को पैंट से लंगोटी पे ले आया। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान शिक्षित बन करके एक बड़े पदाधिकारी बने, एक अफसर बने और बड़े कारोबारी बने। वो उनका जो है सो जब तक कि मुसलमान शिक्षित नहीं होगा उनका विकास नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं शिक्षा के ज़रिए शिक्षा में स्ट्रीम लाइन से जोड़ करके मुसलमानों को विकसित करना चाह रहे हैं। इसलिए हर जिले में एक आवासीय विद्यालय। कांग्रेस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पर अभी भी विश्वास किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज मुसलमानों की जो दुर्गति देख रहे हैं ये कांग्रेस का ही देन है। कभी मुसलमानों को इसने देखा नहीं। मुसलमानों को सिर्फ आरएसएस बीजेपी का डर दिखा करके सिर्फ वोट लिया, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज मुसलमानों की जिम्मेदारी चली गई, मुसलमानों का सब कुछ छिन गया। इसका देन सिर्फ कांग्रेस का रहा है और किसी का नहीं रहा है। उसके बाद कांग्रेस के बाद आरजेडी लालू जी आए। लालू जी भी सिर्फ आडवाणी जी का भय दिखलाकर मुसलमानों को लूटते रहे, मुसलमानों को कमज़ोर बनाते रहे। उन मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे ना इन्हें शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना रोड दिया, ना बिजली दी। आज की तारीख में सब कुछ दिया है तो नीतीश कुमार ने दिया है। तो मैं इसीलिए कहूँगा नीतीश है तो सब कुछ है, नीतीश नहीं तो कुछ भी नहीं। तालीम की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मंसूबा बनाए हैं कि हर जिले में एक आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के तर्ज पे ये किया जाएगा। यहाँ के सारी सुविधाएं, खाना, कपड़ा, सारी चीज़ें वहाँ दी जाएंगी। कल
वो आवासीय विद्यालय जो यहाँ किशनगंज में जो चल रहा है वहाँ भी गए, बच्चे बच्चियों से मिल करके बहुत खुशी हुई उनको, और उनको उनसे मिल करके उनसे इंटरेक्शन हुए और रूबरू हुए। वो देखा कि नीतीश कुमार बहुत ही खुश हैं, और जहाँ पे शिक्षा की बात आती है नीतीश कुमार दिल खोल कर उसकी मदद करते हैं। मैं किशनगंज वासियों और बिहार वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार है तो सब कुछ है, नीतीश नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को, चाहे अक़लियती समाज के लोग मुसलमान हो या अक़लियती समाज के लोग जो भी लोग हों, दलित हों, महादलित हों, बिहारवासी हों, 2025 में नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए कि इनके जैसा कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। ये पूरा बिहार जान रहा है और हर पार्टी के लोग ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का बदल दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा। इसलिए मैं आज अपील करने के लिए आया हूँ किशनगंज में कि किशनगंज वासी एक एक वोट जनता दल यूनाइटेड के जो भी कैंडिडेट हों, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन वो एक एक वोट जनता दल यूनाइटेड को दें, नीतीश कुमार को दें, और 2025 में फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं।